जिंदा आदमी मर रहा है और मरेगा। अगर ऐसी हुकूमत होगी तो इंशाल्लाह वो मरता ही रहेगा, रोज़ मरेगा। जो टेक्नोलॉजी तो लेकर आ रहे हैं, मगर आवाम को क्या दे रहे हैं? ना रोड है, ना पानी, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। कराची में ई चालान का आगाज़ तो कर दिया गया, लेकिन अब टेक्नोलॉजी का दौर है और नई से नई जिद्दत जो है ट्रैफिक पुलिस भी ला रही है इसमें। अब जो है जहां ई कैमरे जो ई चालान के लिए कैमरे नस्ब नहीं हैं, वहां पर अब ड्रोन जो है उसका इस्तेमाल जो है वो शुरू कर दिया गया है, जो कि मुख्तलिफ़ इलाकों में किया गया है। हमारे साथ इस वक्त DSP काशिफ नदीम मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि ये ड्रोन क्या काम करेगा, किन किन इलाकों में काम करेगा और कैसे काम करेगा। ये बताइएगा कि ये ड्रोन जो है ये किस तरीके से काम करेगा और किन किन इलाकों में करेगा। देखें, ड्रोन हमारे पास जिन इलाकों में अभी तक हमारे कैमरों की पहुंच नहीं है, उसके लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी ली गई है। इसकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है, हमारे अपने लड़के इसको उड़ा रहे हैं और इसके ऊपर टिकट जनरेट होना शुरू हो गए हैं। और इसमें मेन मार्केट्स जो है ना उसको कवर किया जाएगा, जैसे सदर की गुंजान आबाद इलाका है, जैसे एमेजिना रोड हो गया, जैसे तारिक रोड हो गया, मार्केट एरियाज़। अच्छा, वहाँ नो पार्किंग के बोर्ड्स लगे हुए हैं, फिर भी लोग गाड़ियाँ नो पार्किंग के बोर्ड के नीचे खड़ी करते हैं। इसी तरह डबल पार्किंग में खड़ी करते हैं, किसी जगह ट्रिपल पार्किंग में खड़ी करते हैं। उनको बिल्कुल एहसास नहीं होता कि दूसरा आम शहरी कितना इससे मुतासिर हो रहा है। तो ये ड्रोन जो हैं और इस तरह की वायलेशंस को वो कैच करेंगे और उनकी जो टिकट इशू होगी वो खुदकार निज़ाम के तहत, यानी समझें कि वो ई टिकटिंग का कैमरा है जो ड्रोन के अंदर फिक्स कर दिया गया है और वो खुद ब खुद तस्वीरें उठाएगा, खुद ब खुद सॉफ्टवेयर से वो लिंक करेगा और आपकी ई टिकट जाएगा। इसको हम यूज़ करेंगे ख़ास तौर पे ये दो दरिया पे जो रात में लोग कार ड्रिफ्टिंग करते हैं और दूसरे के लिए ख़तरे का बायस बनते हैं, या शारा फैसल पे मोटरसाइकिल वाले रात को वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं और मतलब उसको लेट के मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, या उस हैवी ट्रैफिक के ख़िलाफ़ भी अपना काम करेगा कि जो रात के टाइम जिनको अलाउ होता है शहर में निकल के जाना, जैसे डिफेंस क्लिफ्टन से निकल के पोर्ट कासिम जाते हैं तो ये दो दो तीन तीन लेनें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पूरा रोड बंद करके चल रहे होते हैं। तो ये ड्रोन वहाँ अपना रात को काम करेंगे। उनको लेन डिसिप्लिन का पाबंद इसके ज़रिए किया जाएगा, जब उनको टिकट जाना शुरू हो जाएंगे कि उन्होंने फास्ट लाइन में नहीं चलना, छोटी गाड़ी वाले का ख्याल करना है, तो ये फिर इस सिस्टम के तहत उनको कैप्चर किया जाएगा। आप ये नहीं समझते कि इस वक्त आप लोगों से हैवी ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो रहा? बच्चे रोज़ अपनी माँओं से जुदा हो रहे हैं और आप ये आवाम के साथ जुल्म नहीं करेंगे कि अब जो ड्रोन भी आ रहा है, ई चालान पहले ही है, चलें कुछ नज़्म ज़ब्त आया है उससे, लेकिन अब पार्किंग आपने फराहम नहीं की आवाम को और इस तरीके से पार्किंग डबल पार्किंग पे आप चलान देंगे, ये जुल्म नहीं है आवाम के? देखें, डबल पार्किंग में तो आप खुद बताएं, खड़ा होना जायज़ ही नहीं है ना। पीछे आप उसी जगह खुदा ना खास्ता कोई एम्बुलेंस आ रही हो पीछे, उसको रास्ता ही नहीं मिलेगा। आप तो अपनी शॉपिंग पे गए हुए हैं डबल पार्किंग खड़ी करके और ट्रिपल पार्किंग खड़ी करके। और बाकी जहाँ तक बात ये रही कि हमारा कंट्रोल नहीं है, तो हमारे कंट्रोल की वजह से ये 50% हादसा पिछले 2 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह नीचे गए हैं। जहाँ 90-100 आदमी अपनी जान से जा रहे थे हर महीने, यानी 4 आदमी रोज़ जा रहे थे, तो हम वो 50% नीचे आ गई है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड काम है ना, लोगों को ख़ुद भी इसमें आप समझना पड़ेगा। अपनी ड्राइविंग करने के बिहेवियर, अपने सारे हेलमेट पहने, अपने गैजेट्स पहने। रात का टाइम है, आजकल रोड गीले हो रहे होते हैं रात को किसी वजह से, तो आपकी स्लिपिंग वहाँ से होती है। फिर गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, आप सर्दियों की वजह से सम टाइम हो सकता है कि उसके ब्रेक सही काम ना कर रहे हो, तो हमारे सिस्टम अपने सारे काम कर रहे हैं। उस काम करने की वजह से भी बहुत महदूद कैमरों की वजह से हम एक्सीडेंट 50% नीचे ले आए। जैसे जैसे कैमरे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी आ जाएगी, फिर अभी हमारी ये रोबो कार्स तैयार हो गई हुई हैं, उसके ऊपर सारी टेस्ट रन चल रहे हैं। तो जैसे ही आती चली जाएंगी तो ये सिस्टम आपको जो है ना सेफ्टी की तरफ लेके चलता चला जाएगा। कितने ड्रोन अब तक ये जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस को मिले हैं और मज़ीद कितने कैमरे लगने? कैमरे तो लगने हैं 12,000 तक। अभी हमारे पास तकरीबन 1100 से प्लस कैमरे जो है वो शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में काम कर रहे हैं। अच्छा, ड्रोन्स अभी तो पाइपलाइन में आ रहे हैं सारे, वहाँ पे सरेदस्त तो हमने अभी एक से काम शुरू किया है, लेकिन ये बहुत अच्छी तादाद के अंदर आ रहे हैं। तकरीबन हर ज़िले जो हैं, हर डिस्ट्रिक्ट इसको कवर किए जाएंगे। इसी तरह हमारी जो रोबो कार्स आ रही हैं वो भी 5 के करीब हैं हमारे पास, अभी उसके टेस्ट रन चल रहे हैं, तो वो भी ज़िला वाइज जो है, डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे शहर को कवर करेंगी। भाई इसमें देखो, सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल करे।
अभी कल का हादसा हुआ है, कल जो हुआ है फोर के चुरंगी पे, क्या है ये नए हिली है ना तुम्हारी, इसमें तो तुम्हारी कोई कारकर्दगी है ही नहीं, कहीं से भी नहीं है। तो पहले तो इसको कंट्रोल करो, फिर इसके बाद आओ पार्किंग के एरिया लो। पार्किंग तुम्हारे पास है नहीं, रोड तुम्हारे खस्ता हाल पड़े हुए हैं, गाड़ी चलाएं क्या है, रोज़गार पहले मुहैया करो। अब आप लोग 2,500 रुपये का एक बाइकिया वाले को आप चालान दे रहे हो, उसने तो कमाने 1,200 रुपये विदाउट पेट्रोल के। अब पेट्रोल निकाल के अगर वो 1,200 रुपये कमाएगा तो आपको क्या 2,500 रुपये कहाँ से देगा उसको? तो मैं कहता हूँ कि वो खुदकुशी का आलम है ये। जिंदा आदमी मर रहा है और मरेगा। अगर ऐसी हुकूमत होगी तो इंशाल्लाह वो मरता ही रहेगा, रोज़ मरेगा। रोज़ सुबह उठेगा, नमाज पढ़ेगा और मरेगा। बस मेरी तो ये है कि पहले आप लोग निज़ाम को दुरुस्त करो, गरीबों की तरफ देखो, अपने रोडों का तरीक़ेकार बनाओ। अभी क्या है, कराची में बता रहे हैं, अभी आप पंजाब चले जाओ, पंजाब खुशहाल है, ठीक है, बहुत खुशहाल है, हर चीज़ है, मगर वहाँ जो बेरोज़गारी हुई है वो लोग यहाँ आ गए। अब वो यहाँ आके वो पतारे लगा रहे हैं, अब उनका क्या होगा? एफोर्ड करने के तौर पे हमारा इख्तियार नहीं रहता है। जो भी मामला होगा इंतज़ामी तौर पर, निजी तौर पे होती है। हमें अखलाकियात के तौर पे गिरना दुश्वार है। यहाँ पर इंतज़ाम जो कुछ भी होता है वो अथॉरिटीज़ के ऊपर होता है, और पावर ऑफ अटर्नी हमारे इतना मजबूत हो जाए जब हम आगे इस्तेकबाल कर सके, ताकि हमारा मामला सही हो जाए। इसके लिए खुसूसी तौर पर आप इंतज़ाम के तौर पे हुकूमत से अपील करवाएं और मजबूती तौर पे हमारे मामला को तकमील करवा दें, ताकि हमारा निजी तौर मामला जो है वो अल्लाह की तरफ से आसान हो जाए। यार यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरे भाई, ये पार्किंग सब ड्रामा है। बाकी अगर सेटिंग से चलें तो फिर अच्छा होगा। आज जैसे इन्होंने सिस्टम बनाया थोड़ा बहुत, तो लोग हेलमेट पहन रहे हैं, एक्सीडेंट कम हो रहे हैं। और ये हेवी ट्रैफिक को तो रोकना ही पड़ेगा ना, वो 12 बजे के बाद इन करें अंदर। बाकी ये सारा दिन जो हो रहा है वो आपके सामने है। सिग्नल पे कोई पुलिस वाला नहीं नज़र आएगा आपको, जो भी देखोगे सब सिग्नल खाली हैं, इनके खांचे बंद हो गए। अब काम तो अच्छा हो रहा है, दिन ब दिन अच्छा काम कर रहे हैं, मगर नज़र भी तो आए, नज़र नहीं आ रहा ना यार। अब आगे क्या करना है, जैसे देख रहे हो आप खुद, हमारे तो बस में नहीं है ना यार। हम तो खुद हेलमेट पहनता हूँ, मैंने 15 साल नहीं पहने, मगर अभी पहन रहा हूँ यार। चलो एक सज़ा मिल रही है तो कुछ हम भी सीखेंगे सबक, मगर यहाँ तो कोई रुक ही नहीं रहा है। आप किसी भी सिग्नल पे जाएंगे सब कुछ जल्दी है, सब कुछ जल्दी है, इसी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। अगर डबल पार्किंग है तो फिर भी कुछ नहीं हो सकता। करेंगे, इनकी अपनी गाड़ी आएगी, बड़े लोगों की गाड़ी आएगी, कुछ नहीं बोल सकेंगे। हल्के फुल्के रिक्शा वाले को भगाएंगे, बाइकिया वाले को भगाएंगे, आपको भगाएंगे, मुझे भगाएंगे, मगर वो हेवी वो ट्रैफिक जो है यहाँ पे आती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बड़े लोगों की, वो हाथ नहीं लगाते उनको, वो देखते हैं नंबर चले जाते हैं। बाकी रिक्शे वाले को बोलेंगे आगे भागो, बाइक वाले को बोलेंगे आगे भागो। ये मसला है कराची का, और मसला है जो इन लोगों ने पार्किंग के ऊपर जुर्माने शुरू किए हैं, डबल पार्किंग पर जुर्माने शुरू किए हैं। तो मेरी सबसे पहले तो गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि यहाँ जो कराची शहर है, जिसको लूटने का सारा मामला किया जा रहा है, हर तरीके से लूटा जा रहा है इस शहर को। पहले इस शहर को वसाइल दिए जाएँ, यहाँ पर रोड बनाए जाएँ, सड़कें बनाए जाएँ, ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाएँ, पार्किंग के बोर्ड्स लगाए जाएँ। अब आप देखें यहाँ पर ये खंबा तो लगा हुआ है, लेकिन इस खंबे के ऊपर नो पार्किंग का कोई अलर्ट नहीं है। यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी होती है, अभी मेरे सामने लिफ्ट करके गए हैं करोला। इसके अलावा मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं, बेचारे गरीब मजदूर यहाँ पर मेहनत कश आते हैं, उन लोग की मोटरसाइकिलें उठा के ले जाते हैं, उनके ऊपर भारी जुर्माने किए जाते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि पहले तो गवर्नमेंट यहाँ पर जो आवाम है इसको फैसिलिटी दे। फैसिलिटी देने के बाद फिर जब जुर्माने लगाए जाएंगे तो लोग हंसी खुशी जुर्माने भी भरेंगे, क्योंकि उनको फैसिलिटी भी मिली जा रही है, उस जुर्माने के बदले उनको सहूलियात दी जा रही हैं। तो मेरी बस गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि जुर्माने लेने से पहले सहूलियात दी जाए, उसके बाद जो जुर्माना लगेगा आवाम खुशी खुशी उसको कबूल करेगी। पहले यहाँ हमारे यहाँ कराची में जो थी ना टारगेट किलिंग का सुना था, अब नया एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि ये बड़ी गाड़ियों को, नए लोगों को टारगेट किलिंग करनी शुरू कर दी है। रोज़ अब न्यूज़ में हम यही देखते हैं कि आज इतने बंदे मर गए, आज ये बड़ी ट्रॉला या टैंकर जो भी माफिया है इन्होंने इतने बंदे कुचल दिए। तो ये कराची में जो है एक बदअमनी फैली हुई है कि ये भी एक नई माफिया आ गई है टारगेट किलिंग वाली। तो और हुकूमत जो है, सिंध गवर्नमेंट यहाँ
कभी ड्रोन से जो है आपके जो चालान कर रही है, डबल पार्किंग पे चालान कर रही, कैमरे लगे हुए हैं, मगर हम कोई सिविलाइज कौम अभी तक बने ही नहीं है। हमारे पास ना रोडें हैं, ना रोड का कोई स्ट्रक्चर है, कोई हमारे पास चीज़ नहीं है। और हमें हमारे पे खामखा कराची वालों पे एक धोसा जा रहा है, जिसकी तनख्वाह बंदे की 10-15 हज़ार या 20 हज़ार मैक्सिमम होगी, तो वो किस तरह ये चालान देगा? ये भी तो सोचना चाहिए हुकूमत वक्त को कि भाई एक गरीब आदमी किस तरह ये बर्दाश्त कर पाएगा। आप टेक्नोलॉजी तो लेकर आ रहे हैं, मगर आवाम को क्या दे रहे हैं? ना रोड है, ना पानी, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। तो हम आवाम, कराची की आवाम कहाँ जाए जो सबसे बड़ा टैक्स जनरेट करती है, और हमारे पास यहाँ रहने के लिए और जीने के लिए ये हमारे टारगेट किलर या ये हमारी बड़ी गाड़ियों वाले, इन्होंने हमारा लोगों को जाने मारने, कराची वालों को मारने की एक वो लिया हुआ है, ठेका ले रखा है कि इनको मारना ही मारना है। तो अब इंसान बाहर आप जाए ना, एक बंदे की भी वैल्यू होती है। हमारे यहाँ तो हमारे पास तो पाकिस्तानी की कोई वैल्यू नहीं है, और ख़ास तौर पे कराची वालों को तो गधे घोड़ों की तरह समझ रहा हुआ है। इनको मरने दो, रोज़ मारो, यहाँ की आबादी को कम करो। कितनी आबादी कम करोगे भाई? कुछ अल्लाह का खौफ करो। ये ई चलान जो है डबल पार्किंग पे इन्होंने 10,000 रुपये का चलान लगा दिया है, इन्होंने डबल पार्किंग दी नहीं है। इन चीज़ों पर ये पैसे बनाने के लिए ये ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ये जो रोज़ाना की बुनियाद पे इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतने हादसा हो रहे हैं कि किसी की भाई का डेथ हो गई, किसी के बच्चे की कितनी हलाकतें हो रही हैं, उन पर इन लोगों को तो ध्यान नहीं दिया जा रहा। ई चलान निकाल दिया, कोई नई स्कीम निकाल लेंगे पैसा बनाने की, इन पर ज़्यादा ध्यान है। डबल पार्किंग में 10,000 का चलान बना दिया, डबल पार्किंग दी कहाँ है इन्होंने? पार्किंग तो बनाए, पहले पार्किंग बनाए तो फिर ई चलान निकालते हुए भी सही लगे बंदा कि पार्किंग बनी हुई है। पार्किंग है नहीं तो बंदा आम शहरी गाड़ी कहाँ लगाएगा अपनी, कहाँ पार्क करेगा? इनका ये कहना है कि अभी मज़ीद जो हैं 12,000 के करीब कैमरे लगने हैं, जबकि ड्रोन्स भी जो हैं वो आ रहे हैं, जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अपना काम सरअंजाम देंगे।